या स्थूल शरीर का या कारण शरीर का या बुद्धि का या संस्कारों का या आसपास के वायुमंडल का, किसका प्रभाव रहता है? मन को तेज कौन भगाता है? तो सभी का जवाब एक ही है। अनेक प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से मन को चंचल बनाता है। वैसे एक एग्जाम्पल दूं कि जब मन कैसे चंचल बनता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल है कि जब मनुष्य आत्माएं श्वास लेती हैं तो श्वास में वायु तत्व जाता ही है। तो वायु तत्व माना सूक्ष्म शरीर, वायु तत्व का शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो वायु तत्व में जो श्वास में आई उसमें नेगेटिविटी भरी हुई है। तो श्वास में आई हुई वायु तत्व में नेगेटिविटी जो है वो सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करती है, और सूक्ष्म शरीर को जब इफेक्ट करती हैं तो डायरेक्ट सूक्ष्म शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है, और मन बार बार जो वायुमंडल में, जिस वायुमंडल में से वायु तत्व आ रहा है उसी का प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में मन आ जाता है। तो वायुमंडल का प्रभाव हमेशा मन पर पड़ता है। फिर दूसरा, कारण शरीर में रिकॉर्डेड सारी चीजें हैं, अगले जन्मों के संस्कार है, कर्म है, कर्म बंधन है, वो सारे कारण शरीर में रिकॉर्ड है। तो कारण शरीर में से भी कर्म बंधन का फ्लो सूक्ष्म शरीर द्वारा उसको, मन को प्रभावित करता है। इसलिए सामने वाली कोई आत्मा ऐसी आ जाती हैं कि कभी कभी अच्छी लगती हैं, कभी कभी बुरी लगती, भले तुम जानते ना हो। जैसे ट्रेन में सफर कर रहे हो, सामने सीट पर 3 बैठे हैं, तो 3 को बार बार देखते हो, एक को देख के प्यार आता है, एक दो दूसरे को देख के नफरत आती है, तीसरे को देखकर कोई इफेक्ट नहीं होती। तो जरूर इन आत्माओं से भली इस जन्म में नहीं है बंधन, मगर अगले जन्मों में बंधन है, नफरत आती है तो जरूर कोई कर्म बंधन नेगेटिव है, प्यार आता है तो जरूर कोई कर्म बंधन पॉजिटिव है। तो आत्मा को देखने मात्र से, मनुष्य को देखने मात्र से पॉजिटिव या नेगेटिव जो मन में भाव आता है वो कहाँ से आता है? में कारण शरीर मन का प्रभाव तुम्हारे मन पर डालता है और नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट देता है। तो ऐसी तरह वायुमंडल हमेशा, हर प्रकार कहते हैं वायुमंडल, वायुमंडल, अच्छी से अच्छी आत्मा भी वायुमंडल में नेगेटिव बन जाती हैं। इसलिए वायुमंडल को बदलना पड़ेगा, पूरी वायुमंडल बदलो। वायुमंडल में प्रभाव में नहीं आना है तो आत्मस्वरूप में रहो, हर पल परमात्मा की याद में रहो, बेहद के बाप की याद में रहो। जिससे प्राप्त होना है, क्या होना है? बेहद की प्राप्ति होनी है, और वो भी बेहद की अविनाशी प्राप्ति होनी है। उनको हर पल याद किया करो, नहीं तो जिसको तुम याद करोगे उसका कचरा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। विकारी आत्मा है, तुम्हें पता नहीं है, तो जन्मों जन्म की विकारी आत्मा है, उसके कारण शरीर में कचरा भरा हुआ है। तुम उसको याद करोगे तो तुम्हारे अंदर कचरा आ जाएगा। ये तो गीता में कहा है, तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। पाओगे माना तो उसके पास जो होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए किसी भी देहधारी को, किसी भी आकारी आत्माओं को, किसी भी देवी देवता की भी पूजा नहीं करना है, क्योंकि देवी देवता भी मनुष्य साकारी और आकारी बन गए, ये भी नेगेटिव है। जिसकी तुम पूजा करते हो, गुरु गोसाइयों की जो पूजा करते हैं, गुरु गोसाइयों के पास भी तो कुछ नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आत्मा परमात्मा, आत्मा ज्ञान भी दे, आत्मस्वरूप की अनुभूति का तुम्हें महत्व समझाए कि आत्मस्वरूप और परमात्मा क्या है। तो जैसे प्रभाव में कर्म बंधन में आता है, तो शिव निराकार परब्रह्म परमेश्वर भी कर्म बंधन से छूटा नहीं रह सकता। वो निराकार है, परमधाम में, तो भी उनकी जो रचना का है, पूरी ब्रह्मांड की रचना की उसने, ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो त्रिदेव, त्रिगुण है, तीनों में 3 गुण है। वो गुणातीत है, शिव निराकार परब्रह्म परमेश्वर गुणातीत है, तो भी उसको, उसकी रचना की इफेक्ट परमधाम में बैठे हुए भी उस तक पहुंचती है, क्योंकि वो हर कोई आत्मा को, आत्मा हो या परमात्मा हो, हर कोई रचना को इफेक्ट, रचना की इफेक्ट परमात्मा तक पहुंचती है। इसलिए वो भी कर्म बंधन आत्मा है, उसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वो भी सूर्य में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देता है।
तो महाशिव भी प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते, इसका मतलब क्या है? वो भी एक वायुमंडल का प्रभाव है, नेगेटिव वायुमंडल प्रभावित होता है। और वायु तत्व, केवल वायु तत्व नहीं, आकाश तत्व भी प्रभावित होता है। जहाँ वायु तत्व नहीं वहाँ आकाश तत्व भी प्रभावित होता है, क्योंकि वायु तत्व आकाश को प्रभावित करता है और आकाश भी परम आकाश को भी प्रभावित करता है, और परम आकाश भी निराकारी पर ब्रह्म परमेश्वर ऊपर जो ऊपर का जो आवरण है उसको इफेक्ट करता है। निराकार को भी ऊपर के आवरणों में उसकी कर्मों की जो हलचल होती है उसको भी प्रभावित करता है। उसकी रचना के, समझो कि पूरे ब्रह्मांड की में जो हलचल हो रही है जाके अंत में तो सभी को भी इफेक्ट करेगी। गीता में कहा है सर्वदेवस्य नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। तो तुम सभी देवताओं को भी नमस्कार करते हो तो अंत में भी देवताओं के थ्रू भी केशवम माना ऊंच ते ऊंच उसको भी प्रभावित करता है, अल्टीमेट को भी प्रभावित करता है। इसलिए तो अल्टीमेट को ऑब्जर्वेशन करने के लिए आना पड़ता है कि ये ब्लैक डॉट्स कहाँ से आया, नेगेटिविटी कहाँ से आई। उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए इतना बड़ा अल्टीमेट ऑलमाइटी क्यों आएगा? वो भी गुप्त वेश में, इसलिए गुप्त वेश में आया ताकि उसको कोई जान न सके, वो अपना काम करे, ज्ञान को इमर्ज करके हर चीज से, हर एंगल से ज्ञान को सोचे समझे, और ये ज्ञान 108 को 1008 को दें, बेहद की आत्माओं को दे, और बेहद की आत्माओं द्वारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कराए। तो थियरी ऑफ कर्म, सूक्ष्म आत्मा हो चाहे निराकारी आत्मा हो, चाहे शिव परमात्मा निराकार हो, महाशिव हो, परम महाशिव हो, वहां तक भी जाता है। मगर जहाँ बहुत एक बाउंड्री हो जाती है, जब बहुत हाई क्वालिटी परम लाइट होती है, वहाँ ये नेगेटिविटी वहाँ नहीं जा सकती। जैसे ये मल्टीपल नेगेटिव है तो दूसरे इसकी इफेक्ट ये मल्टीवर्स तक रहेगी, दूसरे मल्टीवर्स तक नहीं जाएगी। क्योंकि जैसे ग्रेट मल्टीवर्स है उसमें अनंत अनंत मल्टीवर्स हैं, तो एक ही मल्टीवर्स गिरा है, दूसरे मल्टीवर्स नहीं गिरे हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी में है। मतलब 2.5-3 कला की परम लाइट की क्वालिटी का वायुमंडल है, वहाँ नेगेटिव वायुमंडल नहीं है, नेगेटिव वायु नहीं है। इसलिए वायुमंडल को ही बदलना पड़ता है, और वो भी आत्मस्वरूप में रहकर। आत्मस्वरूप की जो अनुभूति इतनी है, जब आत्मस्वरूप की अनुभूति इतनी पावरफुल होती है, केवल आत्मस्वरूप में इमर्ज होने से, केवल मैं आत्मा हूं, तो आत्मा को इमर्ज करने से आत्मा की पावर इतनी इमर्ज हो जाती है कि फिर मन कहीं भी नहीं लगता, और ओरा इतना पावरफुल बन जाता है तो ओरे के अंदर नेगेटिविटी किसी की नहीं आती। इसलिए मन को चंचल नहीं बना सकते। मन को चंचल बनाने के रोकने के लिए आत्मस्वरूप की स्टेज ही मन को चंचल बनने से रोकती है। इसलिए अल्टीमेट तो ज्ञान आत्मस्वरूप में, प्रैक्टिकल में आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वायुमंडल देना है, और परम शांति का वायुमंडल चारों ओर वायुमंडल फैला के सबको अनुभूति कराएंगे। तो आत्मस्वरूप की अनुभूति, आज तक आत्मा का ज्ञान तो परमात्मा ने गीता में दिया हुआ है, तू देह और देह के सारे शब्द भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। वो तो गीता में आज से 5,000 साल पहले भी दिया हुआ है, मगर ये आपको ढूंढने से भी गीता में नहीं मिलेगा। अनेक प्रकार की गीताएं मनुष्यों ने 5,000 साल में एडिशन ऑल्ट्रेशन कर दी। जिनको जो समझ में आया उन्होंने उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। सभी शास्त्रों में भी यही हुआ, शास्त्रों में भी एडिशन ऑल्ट्रेशन हो रहा। इसलिए कहने का मतलब है कि वायुमंडल मन को प्रभावित, वायुमंडल डायरेक्ट इफेक्ट से करता है, क्योंकि वायुमंडल वायु तत्व को इफेक्ट करके सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करता है, और सूक्ष्म शरीर तुरंत मन को इफेक्ट करता है, और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को भी प्रभावित करता है। क्योंकि देखो, परम लाइट से परम महातत्व बनता है, परम महातत्व से परम आकाश बनता है। तो कहने का मतलब परम आकाश से परम वायु से परम अग्नि निकलता है। तो वायु भी आकाश तत्व से निकलता है, तो वायु तत्व भी आकाश तत्व को इफेक्ट करता है। इसलिए पूरा आकाश तत्व, पूरे ब्रह्मांड का आकाश तत्व भी इफेक्ट में आ जाता है, और धीरे धीरे आकाश तत्व इफेक्ट आने से ब्रह्मांड का क्रिएटर को भी इफेक्ट होता है। आकाश तत्व भी महातत्व को, परम लाइट को इफेक्ट करता है। परम लाइट धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तब परमात्मा भी पूरे ब्रह्मांड को वाइंड अप करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि अब मैं वाइंड अप कर दूं, नहीं तो फिर आउट ऑफ सब कंट्रोल हो जाएगा।
इसलिए चाहे महर्षि भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट वो क्रिएटर है, और जो भी क्रिएटर है वो क्रिएशन करता है, तो क्रिएशन की इफेक्ट अल्टीमेट क्रिएटर को इफेक्ट करती हैं, चाहे कितना भी बड़ा क्रिएटर हो। इसलिए ये थोड़ा बच्चों को समझा देता हूँ। और देखो, हमारे पास तो बहुत सारी ढेर आत्माएं आती हैं, उसमें ज़्यादातर तो आत्माएं प्रवेश करके ही ज़्यादातर लाती हैं। और आत्माएं जब प्रवेश करके लाती हैं, उसमें या आसपास में रेज मार के भी लाती हैं आत्माएं, तो उसको विजन भी बहुत दिखाती हैं। उसको ये दिखाएगी, उसको ये दिखाएगी, उसको ये दिखाएगी, मुझे ये दिखता है, मुझे ये दिखता है, मुझे ये दिखता है। हमारे पास तो इतनी ऐसी ऐसी आत्मा है कि कहेंगे मुझे तो ये दिखता है, हमेशा बापूजी मेरे साथ रहते, मेरे साथ सोते, मेरे साथ चाय में भी बापूजी दिखते, ये दिखते। ऐसे बहुत पहले भी आए, तो बहुत आए, मुझे ये विजन आता है। जिनको विजन आता है उसका मतलब समझ लो कि उसके साथ कोई आत्मा है, आत्मा ही उसको विजन में लाती है। बाकी आत्मस्वरूप बनना यही हमारा लक्ष्य है। ये विजन में आना मतलब कभी ना कभी खतरा है। जिनको भी विजन आ रहे हैं वो समझ लो कि ये खतरे से खाली नहीं है। जो विजन कराने वाली आत्मा उससे दूर भाग जाएगी तो वो भी ज्ञान से भाग जाएगा। इसलिए जिनको विजन आता है, मेरे को ये दिखता है, ये दिखता है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि मेरे पास आत्मा है। पहले भी कई वीडियो में मैंने कई खुलासे किए हैं, तो समझ लो उसको आत्मस्वरूप की अनुभूति करना। ज्ञान सबसे बड़ा, ज्ञान से बड़ा वो बड़ा। आज की तारीख में ज्ञानदान महादान, जो ज्ञानदान महादान करके भाग्य बनाना चाहता है, ये अभी बहुत समय कम रह गया है। होना तो है, अभी बहुत जल्दी होना है, मगर समय बहुत एक्यूरेट तो नहीं है, मगर अभी भाग्य बनाने का समय फिर नहीं मिलेगा। ज्ञानदान महादान करने का ये समय है। आगे चलकर ये समय भी आज से निकल जाएगा, तो जो माया में फंसी है न माया काम आएगी। जैसे अभी अचानक हुआ ये, तो इससे भी भयंकर अचानक होना है। तो अभी तो ये तुम्हें सैंपल दिया है, ये कोरोना का एक सैंपल है कि अभी भी सुधर जाओ, तुम अभी भी सुधर जाओ। अभी तो बाप नहीं रहा, बाप भावातीत बन चुका है, बाप भावनाओं से परे है। अब टीचर, समय तुम्हारा टीचर है, बाप टीचर नहीं है। बाप टीचर सदगुरु नहीं है। अब समय तुम्हारा टीचर है, और समय ने हाथ में डंडा लिया है। और अभी कब डंडा कैसे लगाएगा वो आने वाला समय बहुत क्रिटिकल आने वाला है। इसलिए एक और भाग्य बनाना है, बेहद का अविनाशी भाग्य बनाना है, ज्ञानदान महादान, और दूसरा योग भी करना है। रात को 10 से 11 में जो योग से जुड़ते हैं वो भाग्यशाली आत्मा है, बहुत बड़ा भाग्य बनाते हैं। और जो आलस कर देते हैं, हलबेलापन कर देते हैं, उसका दुर्भाग्य तो हम तो नहीं कहते, मगर भाग्य नहीं बनेगा। और जब भाग्य नहीं बनेगा, अंतिम समय में जब रिजल्ट आउट होगा, तब देखेगा मैं अलबेलापन रहा, आलस किया, और मुझे जो डायरेक्शन मिला था 10 से 11 कमाने का, संगठन की शक्ति मजबूत करने का, संगठन की शक्ति मजबूत करने का भी एक जो भाग्य बनाने का एक तरीका है। तो जो अभी भी भाग्य नहीं बना रहे, वो भी जब अपने दुर्भाग्य से जब रोएंगे, अंत में पश्चाताप के आंसू रहेंगे। ये आने वाला समय बताएगा। अभी तो समय कुछ भी नहीं है। अभी तो समय ने टीचर बन के हाथ में डंडा लिया है। समझ जो जब डंडा लगेगा तब क्या हाल होगा, तब फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा, भाग्य बनाने वाला नहीं होगा। अभी जो माया में लोग फंस रहे हैं, ज्ञानी तो होकर माया में फंसते जाते हैं। कई पुराने ज्ञानी भी मैं माया में फंसूं ना फंसूं सोच रहे हैं। वो ऐसी तरह माया पकड़ लेगी, ऐसी तरह माया पकड़ लेगी, मुंह काला कर देगी, फिर अंत में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अंत में जब रिजल्ट आएगा तब खून के आंसू रहेंगे। ये समय आने वाला है, चेतावनी दे रहा हूं मैं आपको, सभी को चेतावनी दे रहा हूं। ये मैं चेतावनी दे रहा हूं, ये सोच के समझ के चलो। अभी अंत में कई आत्माओं को भक्ति मार्ग की तरह कहते हैं ना, न माया मिली न राम। माया तो रहने वाली नहीं है, माया चले जाने वाली है, और धरती की कोई भी चीज काम में नहीं आने वाली। अंत में ज्ञान और योग जो किया है वही काम में आने वाला है। इसलिए अभी माया सबको हिला रही है, जबरदस्त टेस्टिंग हो रही है आत्माओं की, जबरदस्त टेस्टिंग हो रही है आत्माओं की। पावरफुल